वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशबू। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 15th to 20th फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स में से ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है वो क्यों है। हर चीज हम डिस्कस करेंगे, आपके सभी एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए। सो लेट्स बिगिन। The first question is, which country recently celebrated 44th anniversary of Islamic Revolution? Option A is Saudi Arabia, option B is Iraq, option C is Iran and option D is UAE. So हमने वीकली करंट अफेयर्स में भी जैसे डिस्कस किया था कि रिसेंटली ईरान ने 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन की 44th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। इस्लामिक रेवोल्यूशन को ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में इस्लामिक रेवोल्यूशन या ईरानियन रेवोल्यूशन आ जाए, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बोथ आर सेम थिंग्स। ये जो अपराइजिंग थी, ये जो रेवोल्यूशन थी, ये ईरान में 1978-79 में हुई थी, जिसकी वजह से वहां की मोनार्की को हटाकर इस्लामिक रिपब्लिक की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। ये जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी मोनार्की को हटाकर रिपब्लिक की, ये हुई थी 11 फरवरी 1979 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ईरान। साइक्लोन गैब्रियल इज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली बाय व्हिच कंट्री? ऑप्शन ए इज न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी इज यूएसए, ऑप्शन सी इज कनाडा एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज न्यूजीलैंड। हमने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था कि रिसेंटली न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अपने सभी सिटीजन्स को रिक्वेस्ट की है कि जो साइक्लोन गैब्रियल है ये अप्रोच कर रहा है न्यूजीलैंड को, तो वो उनको प्रिपेयर रहना चाहिए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एफ इन प्राइवेट स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए इज फाउंडेशन, ऑप्शन बी इज फेडरेशन, ऑप्शन सी इज फेडरल, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्राइफेड के आदि महोत्सव फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, न्यू दिल्ली में है। ये जो आदि महोत्सव है, ये ट्राइफेड का फ्लैगशिप इवेंट है, जिसमें जो भी ट्राइबल लोग होते हैं उनकी एग्जीबिशन कम सेल लगती है, उनके हैंडीक्राफ्ट्स की, उनकी हैंडलूम की, उनकी पेंटिंग्स की, उनकी ज्वेलरी की, जो भी उनका ट्रेडिशनल उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट है, सभी जो मटेरियल है, प्रोडक्ट्स हैं, वहां पे वो एग्जीबिशन में सेल करते हैं। तो ट्राइफेड की क्या फुल फॉर्म है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द फर्स्ट अरब नेशन टू सेंड इट्स सिटीजन इनटू द स्पेस? ऑप्शन ए इज सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी इज ईरान, ऑप्शन सी इज यूएई एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि सऊदी अरेबिया अपना पहला एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन में 2023 के सेकेंड हाफ में स्पेस मिशन पे भेजेंगे। इसका क्या नाम है? एक फीमेल एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है रयाना बरनवी, जो कि एक मेल एस्ट्रोनॉट अली अल कारनी, ये दोनों जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन पर, जो कि यूएसए से ये लॉन्च किया जाएगा। ये जो एस्ट्रोनॉट है, ये AX-2 स्पेस मिशन के क्रू को ज्वाइन करेंगे, उनके साथ जाएंगे ये। तो यहाँ पे आपको एक मैंने एडिशनल पॉइंट बताया था कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी फर्स्ट अरब नेशन है जिसने अपने एक सिटीजन को स्पेस में भेजा था, तो उसका आंसर है UAE। ये नहीं है कि हमने सऊदी अरेबिया का रिसेंटली डिस्कस किया है, तो आपने इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। सऊदी अरेबिया ने पहली बार अपना सिटीजन भेजा है, लेकिन सबसे पहली अरब नेशन है UAE। तो दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से इन चीजों को याद रखना है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली सेकेंड बैच ऑफ चीताज वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम व्हिच सिटी टू इंडिया? ऑप्शन ए इज नामीबिया, ऑप्शन बी इज जॉनसनबर्ग, ऑप्शन सी इज दिल्ली एंड ऑप्शन डी इज बिहार। सो रिसेंटली 12 चीता लाए गए हैं जॉनसनबर्ग के, जो कि साउथ अफ्रीका में है, के कुनो नेशनल पार्क में, जिसमें 5 फीमेल चीता हैं, 7 मेल चीता हैं। इसके रिगार्डिंग हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वो वीडियो देखनी चाहिए।
40-50 सेकेंड्स की वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस वीडियो में, डेफिनेटली चेक दैट। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जॉनसनबर्ग। बहुत सारे स्टूडेंट्स नामीबिया और जॉनसनबर्ग में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन नामीबिया से हम लास्ट ईयर चीता लेके आ रहे थे, इस साल जॉनसनबर्ग से आई हैं। Next question is, Kuno National Park is situated in which state of India? Option A is Assam, option B is Madhya Pradesh, option C is Mizoram and option D is Manipur. हमने रिसेंटली डिस्कस किया है कि जो कुनो नेशनल पार्क है दैट इज इन मध्य प्रदेश, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली अ सैंडस्टोन स्कल्पचर पैरेट लेडी वाज इन न्यूज. It is situated in which city of India? Option A is Bhopal, option B is Khajuraho, option C is Indore and option D is Lucknow. So हमने रिसेंटली डिस्कस किया था वीकली करंट अफेयर्स में भी कि 23 इंडियन एंटीक्स की एग्जीबिशन लगी है और उनके बारे में जो भी स्टोरीज हैं वो G20 डेलीगेट्स को बताई गई हैं। ये किया गया है खजुराहो में, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसका क्या एम था कि जो इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है एंटीक्स की, उसको बचाना, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करना। ये जो स्टोरीज थी ये नरेट की गई थी वर्चुअल रियलिटी मोड में एक 900 ईयर ओल्ड पैरेट लेडी के द्वारा, जो कि खजुराहो में एक सैंडस्टोन स्कल्पचर है एक वुमेन का, जिसने एक पैरेट पकड़ा हुआ है। ये जो सैंडस्टोन स्कल्पचर था ये इंडिया में कनाडा से लाया गया था 2017 में। तो सभी पॉइंट्स, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी करंटली इंडिया के पास है। तो G20 के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें न्यूज में हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कनाडा से लाया गया था, और ये भी याद रखना है कि कौन सी जगह पे है, ये खजुराहो में है जो कि है मध्य प्रदेश में। अपने स्टेट भी याद रखनी है, अपने प्लेस भी याद रखनी है। तो आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज खजुराहो। Next question is, recently which Arab country announced its first synagogue? Option A is UAE, option B is Saudi Arabia, option C is Iran and option D is Iraq. So हमने रिसेंटली डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में भी कि यूएई में एक नया इंटरफेथ सेंटर खोला गया है, जो कि यूएई का पहला साइनागॉग जिसमें बनेगा। इस सेंटर में एक मॉस्क भी होगी, एक चर्च भी होगी, और यूएई का पहला साइनागॉग होगा। साइनागॉग क्या है? अब्राहमिक फैमिली का हाउस है। इसका मेन एम है कि इंटरफेथ को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करना, कि एक मुस्लिम नेशन में सभी फेथ के, सभी रिलीजन के लोग को एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज को प्रमोट करना है। तो आंसर है यूएई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, हु विल बी द न्यू गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? Option A is Lieutenant General K.K. Pranaik, option B is Shiv Pratap Shukla, option C is G.C. Kataria and option D is S.P. Shukla. So answer to this question is option A, that is Lieutenant General K.T. Pranaik, जो कि रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं। हाल ही में इंडिया की काफी स्टेट्स में नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, जिनकी यहाँ पे आपको टेबल में दिख रहा है, जैसे कि जस्टिस एस अब्दुल नजीर हैं, आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के अभी हमने डिस्कस किया लेफ्टिनेंट जनरल कैविलिया त्रिविक्रम प्रनायक, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल केटी प्रनायक। असम के बने हैं गुलाब चंद कटारिया। हिमाचल प्रदेश के बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। इसके बाद है झारखंड, उसके गवर्नर बने हैं सीपी राधाकृष्ण। नेक्स्ट है सिक्किम, जिसके गवर्नर बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य या फिर एलपी आचार्य। इनके बारे में एडिशनल पॉइंट्स भी हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ स्टेट्स के गवर्नर चेंज किए गए हैं, जैसे कि जो पहले आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे जस्टिस बिशप भूषण हरिचंदन जी, ये अभी छत्तीसगढ़ के गवर्नर बना दिए गए हैं। अनुसुईया उइके, ये पहले छत्तीसगढ़ के गवर्नर थे, अब ये मणिपुर के बन गए हैं। ला गणेशन, ये पहले मणिपुर के गवर्नर थे, अब ये नागालैंड के गवर्नर बन गए हैं। बिहार के पहले गवर्नर थे फागू चौहान, लेकिन ये अब मेघालय के गवर्नर बन गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, अब ये महाराष्ट्र के गवर्नर बन गए हैं। और ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी शर्मा, ये पहले अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, अब ये लद्दाख के गवर्नर बन गए हैं। सभी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
सेकेंडली, अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट से बिलोंग करते हो, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप उस स्टेट के एग्जाम दे रहे हो, तो उस स्टेट के गवर्नर कौन है वो भी आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली काफी गवर्नर्स चेंज किए गए हैं। तो आपको, अगर आपका स्टेट इनमें से कोई नहीं है, आपको अपनी स्टेट के गवर्नर का नाम भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? इंडिया में एक स्टेट के गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी इज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हमने डिस्कस भी किया था कि जो गवर्नर्स होते हैं इनकी इलेक्शन नहीं होती है, नियुक्त किए जाते हैं। तो जो किसी भी स्टेट के गवर्नर हैं वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं अंडर हिज वारंट एंड सील। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंडर होता है? अंडर द आर्टिकल 155 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट में गवर्नर होना चाहिए। ये 153 आर्टिकल ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है। इसके बाद अगर हम टर्म की बात करें तो गवर्नर की टर्म होती है 5 साल, लेकिन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 156 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नर है he shall hold office during the pleasure of the president. That means उस 5 साल से पहले प्रेसिडेंट उनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो जो गवर्नर हैं वो ऑफिस में रहते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद करना है, क्योंकि रिमूवल ऑफ द गवर्नर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो गवर्नर है इनकी क्या एलिजिबिलिटी होती है। फर्स्ट है ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड है उनकी जो एज है मिनिमम 35 साल होनी चाहिए। मिनिमम 35 साल से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। और थर्ड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नर है वो ना ही तो एमपी होने चाहिए, ना ही वो एमएलए हो सकते हैं, और ना ही गवर्नर के अलावा वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके द्वारा होल्ड किया जाना चाहिए। अगर कोई भी एमपी, सिटिंग एमपी या कोई सिटिंग एमएलए या कोई भी और कोई सिटिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसमें कोई सिटिंग पोजीशन होल्ड करते हैं, तो अगर वो गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं तो उनको अपनी प्रीवियस पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री इन इंडिया? Option A is Ministry of Culture, option B is Ministry of Tribal Affairs, option C is Ministry of Education and option D is Ministry of Defense. इसका आंसर है Ministry of Culture. So करंट अफेयर्स में हमने जैसे डिस्कस भी किया था कि मुंबई में रिसेंटली Ministry of Culture के द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका एम क्या है? जो कल्चरल एक्सचेंज के द्वारा नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रमोट करना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? ऑप्शन इज हैदराबाद, ऑप्शन बी इज मुंबई, ऑप्शन सी इज कोची एंड ऑप्शन डी इज न्यू दिल्ली। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज मुंबई। रिसेंटली मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में कंट्री की पहली, पूरे भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस इनॉग्रेट की गई है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? इलेक्ट्रिक भी है, एसी भी है और डबल डेकर बस है। तीनों कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट और यूटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन? Option A is Andhra Pradesh, option B is Ladakh, option C is Maharashtra, option D is Arunachal Pradesh. So recently लद्दाख में इंडिया की पहली फ्रोजन लेक मैराथन होस्ट की गई है। कहाँ पर? वहां पर एक लेक है पेंगोंग सो, वहां पर ये इवेंट होस्ट किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who will receive International Mother Language Award 2023?
ऑप्शन ए इज डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, ऑप्शन बी इज अनिकेत सुनील तलाती, ऑप्शन सी इज गोविंद राज एंड ऑप्शन डी इज चेतन शर्मा। सो रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है कि डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, उनको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड दिया जाएगा फॉर प्रमोशन ऑफ मदर लैंग्वेज इन इंडिया। ये पहले इंडियन होंगे जिनको ये अवार्ड मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तक किसी भी इंडियन को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड नहीं मिला है, ये पहले भारतीय हैं। तो आपको याद रखना है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। Next is recently which team roped in Sania Mirza as mentor for WPL 2023? Next option A is RCB, option B is Delhi Capitals, option C is Gujarat Giants and option D is Mumbai Indians. Recently RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सानिया मिर्जा को एज ए टीम मेंबर अपॉइंट किया है वुमेन प्रीमियर लीग 2023 के लिए। हमने इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि WPL के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको कौन कौन से याद रखने हैं। 40-50 सेकंड्स की वीडियो है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डेफिनेटली चेक दैट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर क्रूज विल बी फर्स्ट टू क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सेलिंग द लॉन्गेस्ट अलोंग सेवरल रिवर सिस्टम? ऑप्शन ए इज गंगा विलास, ऑप्शन बी इज भारत विलास, ऑप्शन सी इज भारत गंगा एंड ऑप्शन डी इज यमुना विलास। तो हमने जैसे डिस्कस भी किया था रिसेंटली कि जो MV गंगा विलास है एक प्राइवेटली ऑपरेटेड 3 डेक क्रूज वेसल है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करेगी फॉर सेलिंग द लॉन्गेस्ट अलोंग सेवरल रिवर सिस्टम। यहाँ पर एक कीवर्ड है सेवरल रिवर सिस्टम, यानी कि वो एक रिवर पर नहीं चल रही, बहुत सारी रिवर्स को वो कवर करेगी। रिसेंटली उसने असम में एंटर किया है बांग्लादेश से, उसको 39 डेज हो गए हैं यूपी के वाराणसी से चले हुए। ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है इसका इंपॉर्टेंस का? क्योंकि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है और ये कहां पर है? इंडिया में है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज गंगा विलास। नेक्स्ट इज नेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन ए इज 8th मार्च, ऑप्शन बी इज 15th February, ऑप्शन सी इज 13th February, ऑप्शन डी इज 5th June। सो नेशनल वुमेन्स डे होता है 13th February को, जो कि सरोजनी नायडू, जो कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। इस दिन को हम नेशनल वुमेन्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि नेशनल वुमेन डे और इंटरनेशनल वुमेन डे दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 8th मार्च को, तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 13th February। नेक्स्ट इज विच स्टेट barred government employees from criticizing or posting adverse comments on the government policies on social media platforms? Option A is Andhra Pradesh, option B is Ladakh, option C is Maharashtra, option D is Jammu and Kashmir. So recently जम्मू एंड कश्मीर ने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बाहर किया है कि उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने वाली कोई पोस्ट या फिर किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी की पोस्ट पर कोई भी एडवर्स कमेंट नहीं करना, वरना उनको अपनी सर्विस से निकाल दिया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। इसकी जो PDF है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।